जिंक बोले थे, तो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30। जिंक का कितना होता है? 30। बताइए 1s 2s 3 2p 2p के बाद क्या आएगा? 3s 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s 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 3d 3d के बाद इतना में हट जाना चाहिए। तीसरे को तो हटाना है, कौन सा बहुत बड़ा हटाना है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें 2 2 6 2 6 2 10 30 को इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां तक में काम खत्म करा। क्लास लेट से स्टार्ट हुआ। 2 लड़की आगे झगड़ा कर ली थी जो बाबू लाइव वाले 2 आगे झगड़ा कर ली थी, रिपीट मार दी थी जो उस झगड़ा को एक बार और इधरों की थी जब। और पूरा ना तो फिर कुछ नहीं, इधर को 2 महीना पीछे जुलाई अब फौज वाली है। इस इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर कक्षा को हम लोग नंबर कहते हैं, एन कहते हैं। फिर क्या निकालना? तो उप कक्षा, उप कक्षा को एल कहते हैं। और उप कक्षा में कक्षक क्या निकालते हैं? कक्षक। अकक्षक के बाद दिशा, दिशा तो होगा प्लस माइनस, दिशा में क्या होगा? प्लस माइनस, और तो कुछ होगा नहीं। बताइए बाबू कक्षा कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? हाँ 9वां। हमको साइड में एक जगह हल्का सा 9 ध्यान में रखना चाहिए कि 9वां के लिए निकाल रहे हैं। तो कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर? 9। अब बात करते हैं 2 9वां इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। देखिए 2 2 4 और यहाँ 10 तक इसी में है, 5 से लेके 10 तक इसी में, तो इसी में कहीं गया होगा 9वां। तो बताइए कक्षा कौन सी है? 2 कक्षा, उप कक्षा P, उप कक्षा P, P के लिए कोड 1, S के लिए 0, P के लिए, D के लिए। ये सब तो कोड नाम है, क्योंकि हमें मजबूरी में अल्फाबेट हटा के क्या करना है? नंबर लगा। अल्फाबेट हटा के क्या करना है? नंबर लगाना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए कक्षा हो गया। उप कक्षा के लिए P है तो कोड क्या होगा? 1। P है तो कोड 1। P के लिए कै बॉक्स बनता है? 3। कै को बॉक्स बनता है? 3 को बॉक्स बनता है। बीच वाला बॉक्स 0, इधर वाला माइनस, ये +1, क्योंकि बॉक्सवा का भी तो कोड रखना पड़ेगा ना। -1 +1 ये बस कोड है कि 0 से पहले वाला बॉक्स है, 0 के बाद वाला। अब इलेक्ट्रॉन भरा जाए, इसमें कितने नंबर से स्टार्ट होगा? कितने नंबर से? तुम बताओ। तुम दोनों भाई है तुम लोग? हाँ अन्ना भाई लग रहा है सर। कहाँ है तुम ये दोनों भाई है? गांव का है? सारणी का? 5 6 7 8 9 10वां यहाँ होगा। हमको मतलब इस ऐसे हम बस ठीक इसलिए लगाए कि आपको समझाने के लिए याद रखना पड़ेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? दिशा किधर है? नीचे। तो दिशा हो गई -1/2। दिशा क्या हो गई? -1/। इसका क्वांटम नंबर क्या निकला भैया? केवल नंबर 2 1। इस वाले में 0 -1/2 निकल गया। ये हो गया चारों क्वांटम नंबर। कभी भी चारों क्वांटम नंबर किसी का सेम नहीं हो सकता। कितनों दिमाग लगा लिए सेम नहीं हो। जैसे अगर हम बात करेंगे ये 9वां इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, 5वां का मुंह ऊपर, 6वां 7वां 8वां 9वां। इसमें 6वां ऊपर, ये वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 6वां है, और ये वाला 9वां है, क्योंकि P में एंट्री किया कितना से? 5वां से। तो ऊपर वाला मुंह 5वां, ये ऊपर वाला मुंह 6वां,
और ये ऊपर मुंह सातवां, ये ऊपर मुंह छठवां है ना, सातवां, आठवां और नौवां। अगर आप इसमें देखिएगा तो आपको यहां तक में ना छठवां नौवां इलेक्ट्रॉन का 3 को क्वांटम नंबर सेम दिखेगा, क्योंकि इसकी भी कक्षा वही है, उप कक्षा वही है, और कक्षा 0, कक्षा क्या है 0, कक्षा क्या है 0, बट दिशा क्या हो जाएगी पलट जाए। 4 में से 3 क्वांटम सेम हो सकता है, लेकिन चारों क्वांटम कभी सेम नहीं, कभी भी चारों क्वांटम सेम होगा। तुम बताओ छोटकी, तुम दोनों एक गांव की हो, तब का है तुम दोनों एक दूसरे के लिए झगड़ा करती रहती। चारों क्वांटम नंबर सेम होगा, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो। पाउली बोला था कभी सेम नहीं हो। मैक्सिमम कितना क्वांटम सेम हो सकते हैं? एक दिशा तो पलटना है। आप खुद से सोच के देखिए, अगर चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, इट मींस कि बॉक्स नंबर भी सेम, बॉक्स नंबर सेम। अब अगर मान के चलिए बॉक्स नंबर ये है, -1 बॉक्स नंबर है, तो -1 अगर बॉक्स नंबर है तो ये तो सेम हो सकता है, ये सेम हो सकता है। क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का मुंह ऊपर कर देंगे, दोनों का नीचे कर देंगे? जैसे आप बॉक्स नंबर सेम कीजिएगा, ये बॉक्स लीजिएगा तो इसमें कई इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 गो, एक का मुंह ऊपर, एक का मुंह नीचे। कभी भी चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं होगा। 20 वाला निकालिए तो 20 वाला का क्या दिक्कत है? ये चलिए चौथा इलेक्ट्रॉन का निकालना है। 9 के बाद कौन सा था? ये आ गया था ना आप लोग का, हाँ 13वां था। बताइए 13वां इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा बाबू? 2 2 4 6 10 2 12 इसमें जाएगा 13वां वाला, इसी में नहीं जाएगा। 13वां इलेक्ट्रॉन गया इसमें। कक्षा बोलिए 3, कक्षा 3, उप कक्षा पी के लिए कोड 1, पी के लिए कोड 1। कितने कक्षा, कितने कक्षा? बीच वाले का कोड 0, -1 +1। अब इलेक्ट्रॉन भरा जाए। चौथा इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको 13वां। 2 2 4 6 10 2 12 एंट्री मारेगा 13, एंट्री मारते पकड़ा गया, +1/2, +1/2। हम आगे क्यों बढ़ेंगे? एंट्री लेते हुए पकड़ा गया कि नहीं? 13वां था, हो गया आपसे +1/2 आ गया। आप लोग आ गया? शुतुरमुर्ग, तुम्हारा कोई बात नहीं, जब तुम टुकुर टुकुर देखो थोड़ा देर, सब एक जैसा नहीं रहता है, समझा? समझा जो है ना, जैसे मत सबका जाएगा ऐसे, वही किसका होता है, ठीक है? रहा था को निकालने के लिए 20वां निकाला जाए। 20वां इलेक्ट्रॉन हमको लगा बढ़िया सवाल पूछेगा। कक्षा कौन सी बाबू? इसकी कक्षा 4। एस है तो कोड 0, कोड क्या हो जाएगा जी? कक्षक में बॉक्स 1, और एक बॉक्स बनता है तो कोड 0, एक बॉक्स बनेगा तो कोड 0। बताइए इसमें 19वां इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 20वां इलेक्ट्रॉन। हमें पता करना है 20वां के लिए, -1/2। क्या चारों क्वांटम नंबर सेम हुआ? मैक्सिमम कितने सेम हो सकते हैं? चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। अगर सेम हो गया तो पाउली का अपवर्जन नियम गलत हो जाएगा। चारों क्वांटम नंबर कभी सेम होगा? चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। हो गया? चलिए अब आगे थोड़ा सा कहावत देख लेते हैं इसमें। और क्वांटम नंबर अब सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? क्वांटम नंबर बस यही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आप ABCD का यूज करते हैं उसको रिप्लेस करके उसके जगह कुछ ना कुछ नंबर का यूज करिए, वही हो गया आपका क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनों के लोकेशन को अच्छे से बता देता है, ठीक है? आप अगर ना इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करिएगा तो उसमें थोड़ा सा पटांग मिलेगा आपको, उसमें क्वांटम नंबर बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ देता है, नहीं समझे? जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले और उसके बाद क्या निकाले? क्वांटम नंबर। एग्जाम में क्वांटम नंबर दे देगा, 4 को नंबर,
और आपसे क्या पूछेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या दिक्कत है, नहीं निकल जाएगा। जैसे इसमें हम एक और इलेक्ट्रॉन किसका दिए थे, 20 के अलावा भी कोई दिए थे, हाँ 23 24 दिए थे, हाँ 24। चलिए देखते हैं हम लोग 24वां इलेक्ट्रॉन गिनिए तो वो 24वां इलेक्ट्रॉन चाहिए, 24 है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, अब 20 से लेकर 30 इसी में, तो इसी में जाएगा। कक्षा उप कक्षा डी के लिए कोड, डी के लिए 2 बॉक्स क्या को बनेगा, बॉक्स 1 2 3 4 5 0 -1 -2 +1 +2। चौथा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, चौथा इलेक्ट्रॉन है 24वां इलेक्ट्रॉन। यहाँ एंट्री कहां से मारा है, 21 से, 21 22 23 24 हो गया, ये 24 +1/2 +1/2 हो गया ना, कितना हो गया +1/2। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हो गया। और क्वांटम नंबर इसका कैसे लिखेंगे, 3 2 +1 +1/2 हो गया। कौन सा इलेक्ट्रॉन, 24वां इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, 24वां इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़िए, तो क्वांटम नंबर अब सबको समझ में आ गया, क्वांटम नंबर में कुछ रखा नहीं है। आगे बढ़िए, बढ़िया से समझ में आ गया। हाँ 29 में होता है वो। हाँ जब मजबूत कोई आदमी, तुम घस खा के आया, ठीक है, आगे से क्वांटम नंबर के कुछ कोड वगैरह तो सब पता ही है। कक्षा को जो दिखाता है इसे एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एन से। जो उप कक्षा को दिखाता है एल से, कक्षा को एम से, और इसको स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको कहते हैं मेन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। कितने क्वांटम नंबर, अच्छा। ऐसे हिंदी में तो आपको पहले ही से पता है, कक्षा उपकक्षा कक्षक और दिशा, कक्षा उपकक्षा कक्षक और दिशा, हो गया ना। कक्षा उपकक्षा कक्षक और दिशा। कक्षा को किससे दिखाएंगे, एन, उपकक्षा को एल, कक्षा को एम से। स्पिन क्वांटम नंबर एस। अब इसका नाम देखिए अंग्रेजी में क्या रखेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन मतलब घूमते रहता है ऊपर नीचे, तो इसलिए दिशा हो गया। ये कक्षक जो हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, इसका एजीमुथल, ये प्रिंसिपल। ये पहले बता रहे थे तो आपका ध्यान क्वांटम नंबर छोड़ के इसी में चल जाता है। क्या मतलब बनता है, क्या चीज है एजीमुथल है, आपको बस कक्षा क्वांटम नंबर बता नहीं सकते हैं, हाँ। अच्छा अब आगे एक सवाल देते हैं ये, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी भाषा से भी सवाल आ जाता है, थ्योरी लिटरेचर से भी सवाल आ जाते हैं। जरूरी नहीं कि आपका मतलब केवल न्यूमेरिकल ही दे, इंग्लिश याद करना जरूरी है कभी कभी। तो हम इसका नाम लिख दें, इसका नाम क्या होता है, प्रिंसिपल, बस क्यूएन लिख देंगे तो आप क्वांटम नंबर समझ जाएंगे। एजी क्या हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। कोड तो सबको पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 1 N और S। क्वांटम नंबर तो समझ में आ गया। कौन सा क्वांटम नंबर कक्षा को दर्शाता है,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सी क्वांटम नंबर कक्षा को दर्शाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कक्षा को दर्शाने वाला हाँ? ऊपर एक 13वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम, 13वां इलेक्ट्रॉन तो इसका भी है गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेडिकल में इकोनॉमिक्स उस हिसाब से तो ठीक ठाक रह गया। वो दोबारा एक बार कॉपी नहीं करेगा। देखिए केवल एक तरीका ज्यादा मीडियम के कितने में शुरू में क्या कहो साथ तो टीचर हमको आपकी ध्यान रखना है जब हम आप चलता है। निम्न कक्षा के पास ऊर्जा का लेवल कम, इसके पास ऊर्जा का लेवल ज्यादा, इसके पास ऊर्जा का लेवल ज्यादा ऊर्जा। बताइए पहली कक्षा के पास ज्यादा ऊर्जा की तीसरी कक्षा, इसलिए अगर भागना होगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन भागेगा? तीसरा वाला। कौन सा? उसके पास एनर्जी ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं? जितने हाई लेवल में जाएंगे एनर्जी ज्यादा, भागने की संभावना ज्यादा। जैसे देखते हैं ना, ग्रेजुएशन किया भाग जाता है, सब पटना पढ़ने आएगा भाग जाएगा लेके कोनो को। अरे बाबू ऐसा बहुत बार होता है। और जब बेचारे लड़की के पिताजी आते हैं ना आंख में वो रुसवाई लेके, तो हमको मन में आता है कि तुम लोग का जीवन में खुश रहेगा। लोग बाप माँ का सर झुका देगा और कौन चीज रह गया आप। लेकिन बाप माँ से पूछने जाएगा तो शुरुआत में पीट देगा। तो पटना भेज रहे पढ़े तो नौटंकी कर भी हाँ? तुम लोग को सिलेबस नहीं पता। ये बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी को नहीं आए और वो अगर सोचे कि क्वांटम नंबर निकाले, उसे कभी होगा? क्वांटम नंबर के लिए पहले क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है क्वांटम निकलेगा? बबुल निकलेगा? टेंशन में है। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। एक महीना का 2 महीना का तो बात है, 2 महीना का तो बात है, टेंशन नहीं ना है। कोई बात नहीं, 2 महीना तक टेंशन झेलना है, ज्यादा दिन नहीं झेलना है। 2 महीना तक आगे देखते। कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करना, हल्ला उल्ला नहीं। आपको तो एक सीट भी नहीं देना है। हाँ तो कोई रोएगा अपने पे, नींद में सोए नहीं ना होती, ठीक है? इस जगह रोने होने पे कभी नहीं जाते। कपार पर सबको ज्यादा नहीं रहता। औरत से क्या ना खून निकले देख ले तो तेरा अल्लाह रहा है कि हम लोग का आदमी तो रुलाए आंसू वगैरह। समझ गया? तो बताइए निम्न कक्षा के पास ऊर्जा कम, उच्च कक्षा के पास ऊर्जा ऊर्जा क्या होता है? ज्यादा होता है। आगे बढ़ जाए तो अगर एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा क्वांटम नंबर ऊर्जा के लेवल को बताता है? मुख्य क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि ये कक्षा को बताता है। और कक्षा जैसे पता चल जाएगी आप क्या बता सकते हैं? ऊर्जा का लेवल बता सकते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या 2 चीजों को बताता है, ऊर्जा का लेवल भी बता सकता है और नाभिक से दूरी भी बता सकता है। अब बताइए ना, किसी का मुख्य क्वांटम संख्या 2 है और किसी का मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, कौन नाभिक से दूर है? किसके पास ऊर्जा ज्यादा है? 3 के पास ऊर्जा ज्यादा। तुम गोतिया लोग समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? कपड़ा तुम कहां से सिलवाया के मॉडल का? वार्ड नंबर विषय में तुम लोग का वार्ड नंबर विषय में तुम्हारे बाबा जी। और अकेले बीते तो ठीक है, क्या जरूरत है किसी का लाइफ चौपट करने का? अंकल टाइप का। बताइए प्रिंसिपल क्वांटम संख्या से क्या क्या चीजों का पता चलता है? ऊर्जा का स्तर, ऊर्जा का स्तर। एजीमुथल क्वांटम नंबर उप कक्षा, एजीमुथल क्वांटम संख्या उप कक्षा 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 हो गया, उप कक्षा हो गया। मोछ वाला कुछ पूछ रहा है, अरे खड़ा होकर क्वेश्चन पूछ रहा, बोलो। हल्ला नहीं करो बाबू, उसका कुछ क्वेश्चन है।
तुम हमको कहा कहता है कि आप बताए थे कि कोई नंबर होता है, ये होता है। सीधा क्वेश्चन बोलो तो पता है ना, पता नहीं क्या। पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए दूसरे कलर से रंग देते हैं, ठीक दिखेगा। आप लोग बताओ बाबू, तुम दोनों बताओ किस कलर से रंग है। आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, किस रंग से रंग? हाँ, आखिरी ख्वाहिश, सुनो ध्यान से, आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, कोई जरूरी नहीं कि पूरी की जाती है। कैसा लग रहा होगा? अच्छा नहीं लग रहा होगा? अच्छा लग रहा है? देखिए, एस पी डी एफ, एस के लिए कोड 0, पी के लिए कोड 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। अब एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रेंज क्या होता है? तो अमूमन इतना समझिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको सबको पता है, क्योंकि अगर डी के लिए हम मैग्नेटिक कोड 2 लिखे हैं, देखिए ध्यान से, अगर पी है, उप कक्षा क्या है, पी है, तो उसके लिए कितना बॉक्स बनेगा? 3। कितना बॉक्स बनेगा? 3 बॉक्स बनेगा, बनेगा ना। अब इसे थोड़ा खखोरता है, क्वेश्चन पूछा था पॉलिटेक्निक में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड करता है? तो आपको पता है किस पे डिपेंड करेगा? एजीमुथल पे। किस पे? एजीमुथल। अगर 0 है तो बॉक्स 1, पी है तो 3, डी है तो 5, एफ है तो 7 बनेगा ना। तो आप तो फटाक से बना लेते हैं, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इतना तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डायरेक्टली रिलेटेड होता है एजीमुथल से। किससे रिलेटेड होता है? किससे? एजीमुथल से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किससे रिलेटेड हो गया? एजीमुथल से। अब ये कैसे रिलेटेड होता है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है -L से लेकर +L तक होता है, -L से लेके +L तक होता है। अब देखिए, ये लड़का सबको पागल कर देता है। अब आपको क्वांटम नंबर निकलने के बाद भी आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। ई का हो गया भाई, कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है। अगर हम कहें कि पी के लिए बॉक्स कितना? 3, पी के लिए बॉक्स, बीच वाला बॉक्स 0। लेकिन आप बताइए, पी के लिए कोड 1, पी के लिए कोड 1। अब कहता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L पे डिपेंड करता है, जिसका L के लिए मैग्नेटिक निकालना है, यानी इसके लिए मैग्नेटिक निकालना है P के लिए, तो इसके माइनस से लेके प्लस कीजिए। तो P के लिए कोड -1, तो -1 0 +1, माइनस से लेके यहां ले जा रहा है ना, हम लोग भी तो वही ले जा रहे थे, माइनस से लेके प्लस, हम लोग भी तो वही ले जा रहे थे। क्या ले जा रहे थे? माइनस से लेके प्लस। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल के माइनस से लेके कहां तक होता है? प्लस। हम लोग भी वही ना किए जी। लेकिन अगर वही हम आपको पहले बोलते तो आप क्वांटम नंबर छोड़ छाड़ के भाग चुके रहते। अब तक तो हमरा से नहीं होता कभी। ये कहां से कहां तक होता है जी? अब देखिए, हम आप ही से कहते हैं कि अगर किसी तत्व, किसी इलेक्ट्रॉन का उप कक्षा यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 लिखा है, क्या लिखा है? 2, तो कौन सी उप कक्षा में है? डी। बॉक्स की संख्या 5, बॉक्स की संख्या 5, 1 2 3 4 5 हो गया। सही ज्यादा हो गया। 0 -1 -2 +1 +2 हो गया ना? हो गया। अब बताइए हम क्या किए? माइनस से लेके कहां तक लिखे? प्लस। माइनस से लेके प्लस तक लिखे। लेकिन हमको हमारा तरीका ठीक लगता है कि बिचवा में पहले 0 लगा दीजिए, इधर माइनस की ओर डगर जाइए, इधर प्लस की ओर डगर, टेंशन खत्म हो जाता है। हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो अगर हम ये कहें कि क्वांटम नंबर जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड होता है, जिसका एजीमुथल हमें निकालना होगा, उसके माइनस से प्लस तक उसका क्या हो जाता है? मैग्नेटिक। नहीं निकल जाएगा मैग्नेटिक। जैसे अगर हम कहते हैं किसी का एजीमुथल क्वांटम नंबर, कौन सा? एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 है, तो उप कक्षा बोलिए तो। उप कक्षा 3 है, तो ये किसकी बात कर रहा है? एफ के। अब बताइए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? इसके माइनस से लेके प्लस तक होता है। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
ये समझे में नहीं आएगा आप लोगों को। उससे बेटर है कि एफ के लिए कितना बॉक्स, 7, कितना बॉक्स, 7 बॉक्स बनता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 0, -1 -2 -3 +1 +2 +3 हो गया। बताइए यही चीज हो तो वहां पे भी है, ये सिस्टमेटिक दिख रहा था, वो सिस्टमेटिक नहीं दिख रहा था। दुख की बात क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही वाला है, हल्का कौन है, नीचे। तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉलो करने के चक्कर में रह जाते हैं। समझ में क्या आ रहा है, देश के लड़कों को इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें क्या फॉलो करना है, स्टैंडर्ड फॉलो करना है। कोई जरूरत है भैया हर जगह स्टैंडर्ड फॉलो कर बिना, आप वही को दे दिया जाएगा दाल चावल को चम्मच दे दिया जाएगा, कहेगा फॉलो कीजिए स्टैंडर्ड। तो जिस चीज को जिंदगी भर आप दाल चावल खाते हैं वो स्टैंडर्ड फॉलो करने के चक्कर में आप लोग लास्ट में बच जाएगा, तो जैसे खींचेगा तू भागेगा, खींचते जो भागते जाएगा। तो आदमी इन्हें से तनी बेट लगा रूप ससुरा तो नहीं तो अब उठे तो रहा हम नहीं जाएंगे, खा पाएगा आदमी। तो भारत सरकार को भी सोचना चाहिए, कम से कम हमसे पूछे कि लड़का किस कैटेगरी का भोदा है, हम एग्जैक्ट आइडिया देंगे उनको, बिना किसी योजना आयोग, बिना किसी कमीशन बैठाए हुए एग्जैक्ट बताएंगे कि किस कैटेगरी का भोदा है सब। क्या कोई दिक्कत, एकदम छाटल छाटल बताएंगे। ज्यादा ऊर्जा किस में रहती है, बाहरी इलेक्ट्रॉन, आंतरिक इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा कम, बाहरी इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा का ज्यादा रहता है। अब बताइए नाभिक से पास कौन रहता है, निम्न कक्षा वाला, और नाभिक से दूर रहता है उच्च कक्षा वाला। आगे बढ़े, लाइव वाले में जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पीछे करिए फिर समझ में आ जाएगा। समझ में कि नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पीछे आपकी भी गलती है। ये कौन, हम मास्टर है, डॉक्टर थोड़े एक इंजेक्शन घोप दे किया, ये आप कहां थे उस समय बताइए। अब आप ये -1 से +1 वाला जाइएगा, -1 2 +L, ये ज्यादा ठीक लग रहा है या जो हम बताए थे वो, लेकिन लिख दीजिएगा एग्जाम में अगर पूछेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड करता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कह देगा कि एजीमुथल क्वांटम संख्या 2 के लिए, एजीमुथल क्वांटम संख्या 2 के लिए मैग्नेटिक कितना होगा, तो -2 से +2 ले जाएगा, -2 -1 0 +1 +2 हो गया। एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 के लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 के लिए -3 से प्लस, -3 से प्लस, बीच में 0 आइबे करेगा, -3 से प्लस। तो जब आप समझ जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, और नहीं समझे रहेंगे उसी में उलझे रहेंगे। यहाँ पे बस नाम है, कक्षा को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उप कक्षा को एजीमुथल क्वांटम नंबर, कक्षा को, दिशा को, तेज बोलो, हाँ बाबू खरगोश को क्वेश्चन पूछने दो, हाँ 0। बेवकूफ सुनो ध्यान से, तुम ध्यान, खड़े रहो, नहीं ध्यान से सुनो तुम। एस के लिए कोड क्या होता है, 0, इसके लिए 0। अब इसका खोल रहा था, देखिए करा सर ये तो एक ही बॉक्स होता है, तो -1 0 +1, अरे गधा कोड देख, बॉक्स का कोड 0, 0 कभी प्लस माइनस नहीं होता है, एक हो गया 0। ये वाला कक्षा वाला क्यों नहीं फॉलो करेंगे, देखो फॉलो कर रहे हैं तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से फॉलो करता है, ब्लैक कलर से तुम्हारे लिए फॉलो करता है। देखो इस सब का ब्लैक कलर फेवरेट था। आगे देखते हैं, इसका कहना है कि एस पहली कक्षा है, इसका कोड बोलो, कोड 0, कोड 0, तो एजीमुथल का कोड 0, एजीमुथल का कोड 0। अगर जो कोड है उसी का अगर आपको मैग्नेटिक निकालना है तो उसके माइनस से लेके प्लस तक जाते हैं, 0 का माइनस नहीं होता है, 0 का प्लस नहीं होता, तो 0 का 0 रह जाएगा। हो गया, कोड देखो, कोड तुम गलती से जानते हो क्या देख लिया है, एस देख लिया कि पहली कक्षा है, और तब सोच लिया है कि -1 0 +1, समझा या? कोड नहीं देखा है तुम, क्या देखा,
एस पी डी अब देख लिया। एस के लिए कोड 0, पी के लिए 1, डी के लिए अभी भी इस बार जो कोई दिक्कत, अभी भी इसमें कुछ कुछ होगा सब जो कम घर जाकर उतना पढ़ता और रिवीजन नहीं होगा, मन मन सोचता होगा कितना सब विद्यार्थी तेज है, सब क्वांटम नंबर निकाल लिया सब, हम लोग से अभियो ना निकला है। अब सोच रहा जैसे तुम्हारा तो पहला क्लास है, कोई हाँ क्या हो गया, अगला क्लास समझ में आएगा।